हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट पर्यावरण जो 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंक। इसको हम बहुत आसानी से 25 प्लस अंक अर्जित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। पहला दिया है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। ऑप्शन देख लेते हैं, 44, 23, 40, 21%। तो हम लोग एक बार पैमाना देख लेंगे इसका। वायुमंडल में वो जो गैसों का जो मिश्रण होता है एकदम निर्धारित होता है। सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन 78.084%। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.946। इसको अगर हम सार्थक अंकों में करेंगे तो ये जो 0.9 के बाद है तो ये एक सीधा हम लोग 21% लिख सकते हैं। आर्गन की मात्रा 0.903% होती है, 1% कर सकते हैं, 1% मान सकते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम होती है, 0.03 मान लीजिए, 4 कर लीजिए इसको। इतना ही हमको याद करने की आवश्यकता है। बस अगर हम इतना याद कर लेते हैं जिससे हमारा पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 21%। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, परम तापमान पैमाना कौन सा है। परम तापमान पैमाना कौन सा है। पैमाना भी तापक्रम का अलग अलग आता है, अलग अलग मात्रा में मापा जाता है। सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है। तो परम जो तापमान होता है वो उसको केल्विन पैमाना होता है। तो ये केल्विन पैमाना होता क्या है। परम शून्य जो मतलब कि पैमाना होता है केल्विन में ही नापते हैं। इसमें जो 0 केल्विन होता है वो अगर सेल्सियस में अगर हम देखेंगे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने पैमाना, इस पैमाने पे 0 केल्विन होता है, लेकिन -273 तक का इस पे होता है, इसलिए इसको परम कहा जाता है। तीसरा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किस चीज़ से। सभी पौधों से, सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं और पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। एक चीज़ हमेशा नोटिस कर लीजिए कि इस प्रकार के विकल्प में हमेशा हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वही जो है प्रकाश संश्लेषण संपादित करेंगे, जो जिसमें क्लोरोफिल होता है। सभी पौधे भी ऑप्शन में हैं, सभी हरे पौधे भी ऑप्शन में हैं, तो हम लोग सब हमेशा सभी हरे पौधों पे क्लिक करेंगे। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं, जिससे खाना बन जाता है, भोजन बन जाता है इनका। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ से भी 1 नंबर का आ जाता है कि जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा में। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। प्रदूषण को नापने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को नापने के लिए एक पैमाना होता है जिसको डेसिबल में नापते हैं। इसको कहते हैं डीबी, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं डीबी। डीबी में हम लोग ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। निम्न में, आगे चलते हैं, निम्न में कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कागज, कपड़ा, कागज तो होगा नहीं, कपड़ा भी नहीं है, धातु नहीं है, यही है प्लास्टिक। तो ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ये प्लास्टिक से क्या मृदा प्रदूषण होता है। अगर ये मिट्टी में चला जाता है तो बहुत वर्षों तक सड़ता नहीं है, तो ये मृदा प्रदूषण का एक कारक है। प्लास्टिक मृदा प्रदूषण का एक कारण है जो विघटित नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 6 वाला। निम्न में कौन विश्व उष्मायन का कारण है। जो विश्व उष्मायन है, ग्लोबल वार्मिंग, उसका मुख्य कारण क्या है। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इसमें जो है विश्व उष्मायन में हमेशा जो है ग्लोबल वार्मिंग में वायु प्रदूषण
ही कारक होता है, क्योंकि वायुमंडल में जो गैसें होती हैं, अगर वो मतलब कि जब वायुमंडल में गैसों का जो परसेंटेज होता है चेंज हो जाता है या मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वही प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। तो अगर देखा जाए, अगर वायुमंडल में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, अगर ये सब की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मतलब जो अवरक्त विकिरण आते हैं वो जब वो आते हैं पृथ्वी वायुमंडल के रेंज में, तो फिर वापस नहीं जा पाते हैं, जिससे यहाँ फिर ये वापस नहीं निकल पाते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ की जो ऊष्मा होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए वायु प्रदूषण ही एक ऐसा कारक है जिससे विश्व उष्मायन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महासागर से आया है। कह रहा महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग कितना भाग, पृथ्वी का कितना भाग महासागर कवर किया हुआ है। ये है आपका 3/4। 3/4, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि 100% में 71%, मतलब 71% जो है महासागर है, 3/4 लगभग। अगर बात की जाए जलमंडल में, जलमंडल की अगर हम बात करें जलमंडल की, तो इसमें 95.5% जो है पानी खारा है और 3.5% पानी जो है आपका मृदु है या मीठा है। अगला प्रश्न, अगला बात करते हैं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। ये निक्षेपण किसके द्वारा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। बात कर रहा है कि ये भू आकृत होती हैं। इस भू आकृत में कैल्साइट चट्टान की बनी होती हैं। जब इस पे वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो ये रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? विकल्प देखते हैं, धुआं और कुहेसा वायुमंडल को प्रभावित करता है, वायु प्रदूषण का एक कारक है। वाहनों से निकलने वाली गैस, हाँ ये भी है। जलती लकड़ी की चारकोल से निकलने वाली गैस, हाँ ये भी है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और दूसरे देशों में जो प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग होता है, प्रयोग रोकता है क्या, किस चीज़ का प्रयोग रोकता है? प्लास्टिक के थैले की। इस पे बैन लगाया गया है कि जितना ही कम प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छी बात है प्रदूषण के लिए, प्रदूषण कम होगा। अभी हमने बात की प्लास्टिक जो है मृदा प्रदूषण फैलाता है, क्योंकि इसका विघटन जल्दी नहीं होता है।